हेलो फ्रेंड्स। तो सुबह की राधे राधे। और मैं सुबह नीचे उठकर आकर पहले तो मैं बाहर गई, गेट खोला और गेट खोलकर मैंने झाड़ू लगाकर पहले पानी डाल के आई और फिर आकर ब्रश कर कर मैंने गैस के पैर पड़े और फिर मैं चाय बनाने के लिए चाय का पानी रख देती हूँ और दूध फिर बाद में निकाल के डालूँगी, क्योंकि मैंने सोचा कि थोड़ी देर पानी गर्म हो जाए इसमें इंडक्शन में और फिर मैं उसके बाद दूध भी डाल देती हूँ, तो साथ ही साथ सब उबल जाएगा अच्छे से। अभी क्या है, नया नया चलाना शुरू किया है तो थोड़ा सा लगता है कहीं गिर के उसमें आ ना जाए, तो थोड़ा देखकर जब तक वो उबाल नहीं आती है तब तक वहीं खड़े रहना होता है। और फिर मैंने दूध के पैकेट निकाल के ले आए थे तो मैंने उसे भगोनी में खाली करके रख दिए। चाय हो जाएगी तो मैं इसी में पकाने के लिए स्लो आंच पे रख दूँगी और तब तक मैं अपने दूसरे के काम कर लूँगी। और फिर इतने में पानी की टंकी भर गई थी तो मैं अलार्म बंद करके उसे बंद करने चली गई और फिर आकर मैंने चाय उफान आ गई थी तो उसमें अदरक डाल दी कूट कर और उसे और स्लो कर दिया था 100 पे करके। मैंने उसे उबाल आने दी और दाल धोकर दाल का पानी रखा और उसमें नमक और हल्दी डालकर पकाने के लिए रख दूँगी जब तक का दाल अच्छे से उबल जाएगी। और मैंने रात को कोई भी सब्ज़ी काट कर नहीं रखी थी, क्योंकि कुछ सोचा ही नहीं था क्या बनानी है क्या नहीं बनानी है। सब सुबह सब्ज़ी काटने वाली थी तो मैंने फिर सोचा कि क्योंकि लौकी की सब्ज़ी के लिए चने की दाल मैंने भिगोना भूल गई थी और फिर इसलिए मैंने पत्ता गोभी निकाला, पत्ता गोभी काट लिया था और अभी पत्ता गोभी और लौकी रखी है। क्या काम चल रहा है तो पतिदेव भी मंडी जा नहीं पा रहे सब्ज़ी लेने, तो अभी जो रह रहा है यहाँ से लेना हो रहा है सब्ज़ी वाली से। अब कल उन्हें ज़रूर सब्ज़ी लेने भेजना पड़ेगा, क्योंकि फिर वो भी काम में बिज़ी हो जाएंगे तो ला नहीं पाएंगे और फिर लेट नाइट आते हैं तो फिर लाना नहीं मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए फिर मैंने पत्ता गोभी निकाल कर ही काट लिया, सोचा पत्ता गोभी बना लेती हूँ। और कल रात को मैंने कढ़ी बनाई थी तो कढ़ी भी रखी है, काफ़ी सारी फुलेरी वाली कढ़ी बनाई थी तो वो रखी हुई है, तो इसलिए पत्ता गोभी थोड़ा ही बना रही हूँ। और फिर मैंने पत्ता गोभी काटने के बाद पति देव के लिए पपाया काट के रख दिया, क्योंकि थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा। और ये मैंने बाहर ही रख रखा था पपाया, क्योंकि फ्रिज में थोड़ी जगह नहीं थी, फ्रूट्स वगैरह काफ़ी रखे थे तो मैंने सब निकाल के थोड़े बाहर रख दिए थे जो अभी तुरंत तुरंत काटने वाले, और काट कर फिर मैं उन्हें फ्रिज में थोड़ा देर ठंडा होने रख दूँगी। और पूरा साफ़ करके मैंने उसे काट कर प्लेट में रख दिया। और ये काटने के बाद मैं सब्ज़ी में छौंक लगा दूँगी, क्योंकि सब्ज़ी का भी प्याज और हरी मिर्च वगैरह काटनी है, तो मैं ये काट के यहाँ का पहले साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं प्याज और हरी मिर्च काट लेती हूँ ताकि मैं सब्ज़ी में छौंक लगा दूँ। तो मैंने प्याज और हरी मिर्च काट ली, कढ़ाई पे तेल चढ़ा दिया था, तेल गर्म हो गया था तो राई ज़ीरा डालकर मैंने प्याज और हरी मिर्च अच्छे से डालकर उसे आराम से होने दिया और उसके बाद मैं मसाला होने दूँगी। और फिर मसाला हो रहा था, प्याज भी हो रहा था, तो मैंने चम्मच निकाली और उसे चलाने लगी थी, क्योंकि मैंने मसाला डाल दिया है और थोड़ी देर में मसाला हो जाएगा तो मैं उसमें ये पूरी सब्ज़ी और ये सब डाल दूँगी। इतने में अम्मा आ गई थी तो मैंने अम्मा को कहा थोड़ी देर बैठ जाओ, मैं सब्ज़ी छौंक दूँ, उसके बाद चाय उतार रही हूँ, चाय होते आई है। तो अम्मा ने कहा जब तक चाय हो रही है मैं जाकर और बर्तन करती हूँ, तो वो बर्तन करने चली गई हैं। तब मैं सब्ज़ी को छौंकने के बाद चाय निकाल कर उन्हें भी दे देती हूँ, तो वो भी चाय पी लेंगी। क्या उन्हें गार्डन के काम के लिए जाना रहता है तो उन्हें लेट हो जाता है, इसलिए फिर वो जल्दी आ जाती हैं और आज वो और जल्दी आ गई थी। तो मैंने सब्ज़ी को चला दिया, छौंक दिया और उसके बाद फिर मैं चाय भी हो गई थी तो मैंने चाय फटाफट से निकाल कर पूरी छान ली लोटे में, क्योंकि उन्हें भी चाय देना है। और चाय मैंने पूरी छान ली थी क्योंकि चाय बहुत देर से चढ़ी हुई थी, हो चुकी थी, तो मैं निकालने ही वाली थी और उतने में अम्मा भी आ गई। तो मैंने सोचा पहले मैं सब्ज़ी छौंक दूँ उसके बाद निकाल देती हूँ। मैंने सबसे पहले भगवान जी के लिए चाय निकाल कर रखी और उसके बाद फिर मैं अम्मा को चाय दे दूँगी। और फिर मैं अपनी चाय भी निकाल कर थोड़ी देर ठंडे होने रखूँगी, क्योंकि आटा लगाना रह गया है और मैंने आटा भी नहीं लगाया है। तो मैंने सोचा चाय निकाल कर थोड़ी देर ठंडी होएगी और मैं फिर आटा लगा लूँगी, उसके बाद मैं चाय पी लूँगी। तो मैंने नमक डाल दिया आटे में और फिर उसके बाद मैं आटा गूँदने में लग गई थी। और कल मेहंदी का कोन रखा हुआ था तो आयांश मेहंदी का कोन निकाल के लगाने में लगा था, तो फिर मैंने भी एक हाथ में लगा ली थी ऐसे ही, क्योंकि अभी दशामाता में मेहंदी लगाई थी तो लाए हुए रखे होते तो मैंने भी हाथ में मेहंदी लगा ली। तो फटाफट से उसको लगाई और मैंने भी लगाई। उसको बहुत शौक है मेहंदी लगाने का, कभी भी जब लगाने बैठो तो वो भी लगाने बैठ जाता है, तो मैं और वो दोनों लगाए और फिर हम दोनों ने फटाफट से धो लिए तो काफ़ी अच्छी। और मेरा बड़ा बेटा उसे चिढ़ा रहा था कि लड़कियां लगाती हैं, तो वो चिढ़ रहा था कि नहीं मम्मा भी लगाइए, मैं भी लगाऊंगा, मैं मम्मा का बेटा हूँ तो मैं भी लगाऊंगा। और फिर साथ ही साथ अम्मा ने मैं चाय पी ली और फिर वो जाके और बर्तन करने लग गए और फिर मैं फटाफट से रोटियां उतारने लगी। आटा लगा कर रख दिया था, मैंने चाय पिया और उसके बाद फिर मैं रोटियां उतारने आ गई थी, क्योंकि
आटे को थोड़ी देर रखना था रेस्ट होने के लिए, तो मैं फिर इसलिए थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए रख दी थी। मेरी चाय ठंडी भी हो गई थी, तो मैंने माइक्रोवेव में फिर से गर्म करी और फिर मैं पीने चली गई थी। और फटाफट से आकर मैंने फुलके उतारना शुरू कर दिए थे और जल्दी जल्दी रोटी उतार के मुझे गैस भी साफ़ करना है, क्योंकि ओटा क्लीन करके यहाँ पे बर्तन की टोकनी आएगी, क्योंकि फिर थोड़ी देर में लक्ष्मी भी आ जाती है। और मैंने सब्ज़ी हो गई थी तो सब्ज़ी की कढ़ाई को भी खाली कर दिया, क्योंकि अम्मा को देना था। अम्मा ने कहा कि बर्तन दे दो, बर्तन हो गए हैं, तो मैंने उन्हें फटाफट से बर्तन दे दिए। और साथ ही साथ दाल में भी तड़का लगाने लगी थी और रोटियां उतर गई थी। मैंने और रोटियां सारी डब्बे में रख दी थी, क्योंकि डब्बा धुल चुका था और रोटियां भी रखनी थी। मैंने घी वगैरह लगा कर रख दी थी। और फिर मैं दाल में तड़का लगाना शुरू कर दिया था, ताकि दाल में तड़का लगा के ये कुकर वगैरह भी देना हो जाएगा। तो मैंने फटाफट से तड़का लगाया और तड़का हो गया था तो दाल को पलट दिया और उसमें थोड़ी देर पानी और डाल दूँगी तो वो अच्छे से उबाल आ गई। और फिर मैं दाल को साइड हटाकर फिर उसे साफ़ करने में लग गई थी, क्योंकि जल्दी जल्दी करके मुझे बाहर के भी और काम करने थे। और फिर काम वाले भैया भी आ जाते हैं तो उनका भी देखना करना रहता, सामान वगैरह देने रहते हैं, गेट वगैरह खोलना रहता, तो ये सब बहुत काम रहते हैं। और चलो आज पतिदेव की छुट्टी है तो वो भी कर लेते हैं। वैसे तो छुट्टी वाले दिन भी काम उनका तो रहेगा, इसलिए हम लोग जल्दी उठकर उनको भी काम कराना रहेगा। तो हम लोग वैसे भी सुबह जल्दी उठ ही जाते हैं, पतिदेव भी जल्दी उठ जाते हैं, ज़्यादा लेट नहीं होते हैं। हाँ, 8 बजे तक उठ ही जाते हैं। और उठकर फिर वो भी लग गए थे काम में। और फ़ैन ऊपर का कुछ दिक्कत दे रहा था, तो उसे खोलकर वो उसे बनने के लिए डाल के आए हैं। और उसके बाद आकर वो ऊपर भैया जो काम कर रहे हैं उनको काम बताने लगे, लाइट कहाँ काट के लगानी है वो सब बताने लगे। और मैं फटाफट से नीचे के काम करने लगी। और नाश्ता वगैरह भी गैस वैस साफ़ करके बनाती हूँ, तो मैं अपना किचन पहले साफ़ करने लगी। गैस का ओटा वगैरह, चिमनी वगैरह मैंने सोचा साफ़ कर देती हूँ, उसके बाद पति जो बोलेंगे वो नाश्ता बन जाएगा। और ओटा साफ़ करने के बाद बर्तनों की टोकनी ला के रखी थी, तो बर्तन सूख चुके थे, तो मैं उन्हें अरेंज करने में लग गई थी, क्योंकि यहाँ पूरा सब साफ़ हो जाएगा, सूख जाएगा, तो फिर नाश्ता बनाने में दिक्कत नहीं होगी। इसलिए मैं फटाफट से बर्तनों को अरेंज करने लग गई थी। और साथ ही साथ इंडक्शन में दूध गर्म होने रख दिया था कि पतिदेव की कॉफ़ी बना के देना था। अगर आपको मेरे ब्लॉग्स अच्छे लग रहे हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।